दोस्तों, स्वागत है नए और एक वीडियो पे। इस वीडियो में जानेंगे इंडियन जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 प्रश्न। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आती है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि दूसरी प्रश्न, भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रश्न पर, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। तो आगे बढ़ते हैं। चौथी प्रश्न पर, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि पांचवा प्रश्न, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि छठा प्रश्न, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए, सी भी रमन भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि सातवें प्रश्न, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आठवां प्रश्न, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि नवा प्रश्न, भारत में प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, द न्यूज़ टुडे भारत में प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए, जी बी मावलंकर। जी बी मावलंकर। वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न, ब्रिक्स में जुड़ने वाला पांचवा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का पांचवा जुड़ने वाला देश है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 12वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा देश में कॉफी सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील में विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 14वां प्रश्न, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है?
तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 15वां प्रश्न, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 16वां प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन डी, फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 17वां प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी जो विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 18वां प्रश्न, गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल के राष्ट्रीय पशु है गाय। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली में मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय है। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अंतिम प्रश्न, पलासी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पलासी युद्ध जो किस साल में लड़ा गया था? इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1757 में पलासी युद्ध लड़ा गया था। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि कोई भी जी के रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना हो। थैंक यू।